बेटियां, मैं हूं कविता सिंह। बुलंद भारत की सबसे बेहतरीन तस्वीर कैसी हो, इसको लेकर हम हर रोज नए सपने देखते हैं। कभी कभी तो हम उम्मीदों की सबसे बेहतरीन तस्वीर कैसी हो, इसको लेकर हम हर रोज नए सपने देखते हैं। कभी कभी तो हम उम्मीदों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है जरा तस्वीरों में ये भी समझ लीजिए। ये देखिए, आसपास जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको नजर आएगा सिर्फ कूड़े का पहाड़। और हैरान हो जाएंगे आप ये जानकर कि दरअसल ये देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आपको बता दें देश के कई शहर ऐसे हैं जो इस वक्त कूड़ा घर में तब्दील हो चुके हैं। आखिरकार कूड़े के खिलाफ जंग का ऐलान कब होगा? केंद्र सरकार की तरफ से तो पहल हो चुकी है, स्वच्छ भारत मिशन का आगाज हो चुका है। अब उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी शिल्पा शेट्टी को इसी मकसद से बनाया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगी कि वो कूड़े को सड़क पर ना फैलाए, वहां पर गंदगी ना फैलाए और खुद की सोच को बदलने की कोशिश करें। लेकिन आज बेटियां की इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे देश की एक ऐसी बेमिसाल बेटी से जो दरअसल स्वच्छ भारत अभियान की साइलेंट एम्बेसडर है। बेटियां, बेटियां, बेटियां। खुद स्वच्छ और अपने माहौल को स्वच्छ रखना नई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सफाई को लेकर नैतिक शिक्षा में कही और पढ़ाई जाने वाली बात पीछे छूटती नजर आ रही है। हम अपने इर्द गिर्द और माहौल के लिए बेपरवाह हो चले हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि हम जिन शहरों में रहते हैं वहाँ गली गली कूड़े के ढेर नजर आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर देश उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे सकता है। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया, क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। सरकार की इच्छा शक्ति को क्यों नहीं मिल रही है जनशक्ति? कूड़े से बीमारियां होती हैं, प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उल्टे कूड़े पर राजनीति होती है, लेकिन क्रांति का आगाज नहीं होता। क्योंकि हमें अपने देश पर गर्व करना है और हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी में भी अपने देश के लिए गर्व हो, और वो तभी हो सकता है जब हमारा वातावरण स्वच्छ और सुंदर हो। देश की सरकार, राज्य की सरकारें, स्थानीय प्रशासन लाखों रुपए इस बात के लिए खर्च कर रही है कि लोग स्वच्छता के महत्व को समझें, लेकिन ये कोशिशें तब तक नाकाफी हैं जब तक लोग इसकी गंभीरता को न समझें। स्वच्छता का मिशन हर नागरिक के लिए आंदोलन बने, हर घर में सफाई को लेकर जागरूकता फैले। इसी दिशा में आगे बढ़ रही है मोनिका। इस बेटी ने स्वच्छता को अपना मिशन बनाया है। आने वाले वक्त के लिए आशा की किरण है मोनिका। आज देश की बेटी मोनिका खन्ना गुलाटी से मिलकर आप भी जानेंगे कि स्वच्छ भारत का सपना कैसे हर घर से साकार हो सकता है। कूड़ा पॉलिटिक्स की बात बहुत हो गई। हमने आपको कूड़ा घर भी दिखाया और साथ ही साथ कई सवाल भी उठाए, लेकिन अब होगा कचरे का काम तमाम। जी हाँ, स्वच्छ भारत की तरफ अब सबसे सॉलिड कदम उठने वाला है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मोनिका खन्ना गुलाटी के घर। गुड़गांव में रहने वाली मोनिका ने कूड़े के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ दिया है और हथियार है ये अलग अलग रंग के डस्टबिन और कंपोस्टर। सफाई नैतिक शिक्षा है जो वाकई किसी भी इंसान की परवरिश के वक्त से ही शामिल हो जाती है। मोनिका का सफाई को लेकर कमिटमेंट भी उसी बचपन की देन है। मुझे हमेशा पसंद था कि मेरे आसपास सब कुछ साफ रहे। मुझे याद है स्कूल से हम कभी डीटीसी बस पकड़ के घर आ रहे होते थे और अगर हम भुट्टा खा रहे होते थे तो छिलका मैं हमेशा बैग में डाल करके घर वापस ले आती थी और अपने बिन में ही डालती थी। और एक बार मुझे याद है स्कूल में 12th क्लास में हमारे एक स्कूल में फंक्शन हुआ था। मैं मार्टर डे स्कूल की पढ़ी हूँ दिल्ली की। एंड उस समय उस फंक्शन में बहुत कचरा हमारे हॉल में इकट्ठा हो गया और मैंने उसी समय बिना सोचे समझे सब पैकेट्स उठा करके बिन में डालने शुरू करे और मैंने देखा कि मेरे साथ
मेरी पूरी क्लास लग गई। दिल्ली में पैदा हुई मोनिका और यहीं उन्होंने पढ़ाई भी पूरी की। इस दौरान मोनिका को दिल्ली वालों का कूड़े को लेकर उदासीन रवैया बहुत परेशान करता था। मोनिका मानती है कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ वो पहले ही गायब हो सकता था। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो पहाड़ खैर गायब तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक खत्म हो सकता है, क्योंकि अगर हम हर नागरिक ये ठान ले कि हमें अपने कूड़े का नियोजन अपने घर के अंदर ही करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब हम गीले कूड़े को सूखे कूड़े के साथ मिश्रित कर देते हैं, वो टॉक्सिक बन जाता है, वो जहर बन जाता है हमारी हवा के लिए, हमारी वायु के लिए, हमारे सॉइल के लिए। लेकिन अगर हम ये मिश्रित ना होने दें, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सबको अपने घरों में बैठकर कूड़ेदान में हाथ डालकर सब कूड़े को सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट नहीं करना है, आप उसे मिक्स ही ना होने दें। मोनिका यही काम हर रोज करती हैं। उनके घर के बाहर बागीचे में ही कूड़ा ठिकाने लग जाता है। सफाई के इस अभियान में मोनिका कुछ क्रेडिट अपने बेटे को भी देती हैं। चैंपियन से मिलना बहुत जरूरी है। चैंपियन का नाम क्या है? ईशान। ईशान, हुआ क्या था? मम्मा को कैसे आपने बना लिया पार्टनर इन कॉज? आप बताएंगे? तो मैं एक फोटोग्राफी कंपटीशन में सेकंड प्राइज मिला था, तो कंपोस्टर मिला था। वेरी गुड। और वहां से सफर की शुरुआत हुई थी। मोनिका, उसके बाद क्या हुआ था? ईशान ने यहाँ तक तो आपकी मदद कर दी थी, आपके चैंपियन, आपके पार्टनर ने। उसके बाद आपने क्या किया था? उसके बाद हमें थोड़ा समय लगा समझने के लिए कि इस प्रयोगशाला को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और फाइनली उसका तथ्य यही निकला कि हमें सिर्फ अपना कूड़ा मिश्रित नहीं करना है। तो इसमें हम रोज का जितना रसोई में से सामान निकलता है, हल्का सा खट्टा दही मिला करके कंपोस्टर में डाला। उसमें डाले थोड़े पत्ते जो सूखे हैं और भूरे हैं, क्योंकि पत्ते फैले हुए होते हैं, पत्तों को थोड़ा ज्यादा डालना है ताकि जितना रसोई के खाने में से पानी निकलता है वो पत्तों उनको सोख कर लेता है। फिर हमें इसे मिलाना है और हर दूसरे दिन इसे मिलाते रहना है जब तक ये 3/4 तक भर नहीं जाता है। जैसे पेट में हम पूरी तरह से भरेंगे तो गैस एसिडिटी बनेगा, इसी तरह से इसको भी अगर हम पूरा भरेंगे तो इसमें गैस और एसिडिटी। अच्छी बात ये कि मैं देख रही हूँ उसमें होल्स भी हैं इसमें। बिल्कुल, क्योंकि इसको एरोबिक कंपोस्टिंग मेथड कहते हैं, जिसमें वायु और हवा जाना बहुत जरूरी है। तो 30 दिन के अंदर, 30-40 दिन के अंदर बहुत सुंदर खाद तैयार हो जाती है। जो है वो खाद ये है जो जिसमें बारिश की भीनी भीनी खुशबू आती है। ये तो कमाल का कंपोस्टर है आपके पास। ऐसे बहुत सारे कंपोस्टर्स बाजार में भी मिलते हैं, और जैसे ये भी एक तरह का कंपोस्टर है। और आप चाहें तो अपनी टूटी हुई बाल्टी जिसमें थोड़े से छेद करके उसको भी कंपोस्टर बना सकते हैं। आप एक मटके को यूज कर सकते हैं जिसको आप कंपोस्टर की तरह से यूज कर सकते हैं। तो हाई एंड जाने की जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके घर में खाद बनाने का नियोजन करें। आप किसी भी वस्तु को यूज कर सकते हैं उसमें। मोनिका पेशे से आर्किटेक्ट है। वो एक कॉलेज में लेक्चर भी लेती हैं। घर में नानी के साथ ही 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। लेकिन इन सब के बीच मोनिका मानती है कि उन पर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की भी जिम्मेदारी है। मोनिका ने अपनी सोसाइटी के हर घर को अपनी मुहिम में शामिल कर लिया है। शायद इसीलिए यहाँ हर घर का कूड़ा लगभग घर में ही नियोजित हो जाता है। घर में मैनेज करना तो सबसे आसान काम है। अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए हमें 1 साल लगा, लेकिन सबसे जरूरी मैं टिप एक ये देना चाहूंगी सबको जो ये काम करना चाहते हैं कि एक अपनी कम्युनिटी से को एक सूत्र में बांधें। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, गूगल ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं। आप किसी तरह से अपने आसपास के लोगों को एक सूत्र में बांधें जहां से आप लोग एक दूसरे से बात कर सकें। अपनी इस मुहिम को मोनिका ने सोशल साइट से भी जोड़ रखा है। जिन लोगों से मोनिका सीधे संपर्क नहीं कर पाती, उन्हें फेसबुक के जरिए अपनी मुहिम से जोड़ रखा है। अर्थ मैटर्स, लाइफ मैटर्स, इन सब के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं एनसीआर वेस्ट मैटर्स। दरअसल ये मोनिका का ही इनिशिएटिव है। मोनिका, वेस्ट मैटर्स का मतलब तो ये होता है कि कूड़ा भी काम का है। बिल्कुल, कूड़ा काम का है, और मेरी तो सोच है कि इसका हर एक मेंबर ही इसका चालक भी है। इस ग्रुप के बहुत सारे ओनर्स हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है।
पोल आप यहाँ पर कंडक्ट कराती हैं, उसमें कई सवाल आप पूछती हैं. आई वॉन्ट माई कम्युनिटी टू स्टार्ट सेग्रीगेटिंग एंड कंपोस्टिंग. आई वॉन्ट टू गेट प्लास्टिक आउट ऑफ माई मार्केट. आई गो टू मार्केट विद माई ओन क्लोथ और जूट बैग. सेग्रीगेट माई वेस्ट, रिसाइकल, ड्राई एंड कंपोस्ट. कितने लोग ऐसे पोल्स में हिस्सा लेते हैं और आपको अभी तक क्या समझ में आया? ट्रेंड क्या है? क्या असर हो रहा है आपकी आवाज का? बहुत असर हुआ है इसका. प्रियंका ने पहले घर में कंपोस्टिंग शुरू की, वो बायो एंजाइम बनाती हैं और वो अब खुद भी लोगों को प्रोत्साहित करती हैं. अभी इस ग्रुप के कितने मेंबर्स होंगे मोनिका? ऑलमोस्ट 1300 मेंबर्स हैं. तो देखा आपने कैसे सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बन गया है स्वच्छता की ओर. मिशन बहुत बड़ा है तो जाहिर है आपको एक एक सपोर्ट की जरूरत होगी. बिल्कुल, हमें बहुत सारी बाजुओं की, बहुत सारी आवाजों की और बहुत सारी बुलंद दिलों की जरूरत है. तो इसलिए मैंने भी अपना फेसबुक पेज खोल लिया है और मैं सोच रही हूँ मैं भी एनसीआर वेस्ट मैटर्स का हिस्सा बन जाऊँ. कविता सिंह अप्रूव. वाह एक बदलाव का हिस्सा मैं भी बनूंगी. प्रीटी एक्साइटेड. आप तो ऑलरेडी बन चुकी हैं. जिस आपने इस मुद्दे को उठाया और इतने सारे लोगों तक पहुंचाएंगी आप हमारी आवाज, इसके लिए आई रियली वांट टू थैंक यू कविता. सफाई के अपने इस मिशन में गंभीरता से जुटी मोनिका वर्कशॉप्स भी लेती हैं ताकि वो सोसाइटी और आसपास के लोगों को जागरूक कर सके. हम भी सोसाइटी के पास मोनिका की सफाई की पाठशाला में पहुंचे तो हैरान रह गए. मोनिका ने हमारे सामने महिलाओं को खुद अपना डिटर्जेंट बनाने का तरीका भी सिखाया, वो भी संतरा, गुड़ और पानी को मिलाकर. घरेलू तकनीक से बना ये डिटर्जेंट बेहद किफायती है. कहाँ आप दुकान से महीने भर का डिटर्जेंट खरीदते हैं तो 100 रुपए देते हैं, यहाँ मात्र 10 रुपए में मोनिका ने महीने भर का डिटर्जेंट तैयार कर दिया. हींग लगे ना फिटकरी. कभी सोचा था क्या कि 10 रुपए में पूरे घर की सफाई महीनों हो जाए? बर्तन भी आपके धुल रहे हैं, कपड़े भी आपके धुल रहे हैं, फर्श भी आपकी साफ हो रही है और हींग लगे ना फिटकरी. ये तो कर लेंगे. रंग चोखा. हाँ, रंग चोखा. ये दीदी से कहेंगे कि दीदी आइए और हमको आइडियाज दीजिए. सही है, सही लगा. सुनीता खड़ी है, देगी आइडिया तुम्हें. सुनीता खड़ी है, देगी आइडिया. ये भी आइडिया देंगे. हाँ. तो पहले कभी ऐसा हुआ क्या कि मायके या ससुराल में कभी मम्मी या मौसी या उधर सास ने किसी ने बताया हो कि अरे डिटर्जेंट तो घर में ही बन जाएगा बहुरानी या बेटी? नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया. आज ही बताया है. आज पहली बार पता चला है. तो उसमें कितना वो है सब जैसा और देखो किसे देखना हाथ लगा के देख. स्वच्छता की पाठशाला तो आज सुपर हिट साबित हुई, लेकिन अब एक और सेशन के आपने इनसे कमिटमेंट कर दिया है. अगली वर्कशॉप किसको लेकर? अगली वर्कशॉप में मैं इनको सिखाऊंगी कि किस तरह से अपने घर के रसोई के कचरे की एक खाद बना सकती हैं और अपने मंदिर को सुंदर बना सकती हैं. छोटे छोटे पेड़ पौधे. और जब मंदिर में आए हैं इस वर्कशॉप के लिए तो आप नाराज नजर आई. नाराजगी किस बात को लेकर? मेरी नाराजगी का कारण था ये बैग जिसमें मिश्रित वेस्ट है, मिक्स्ड वेस्ट है. और अगर इसकी जो मिक्स्ड वेस्ट को इसको हम कंपोस्ट कर देते हैं तो कितनी सुंदर खाद इसकी निकल सकती है. और मंदिर की जिस तरह से हम कहते हैं कि पूज्य सामग्री को हम क्यों कचरे में फेंके. हमें इसका खाद में इसको खाद बनाना. ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ये निकाल सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं. सेग्रीगेट करना. हाँ, अलग कर सकते हैं इसको. मोनिका मानती है कि नेताओं को सिर्फ फोटोशूट के लिए झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बल्कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी प्लानिंग भी करनी चाहिए. तो एक स्वच्छता का सिंबल झाड़ू बन के रह गया है, वो शायद बहुत बड़ी गलती है. क्योंकि झाड़ू जो है वो मिट्टी और कूड़े को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पटक देता है. झाड़ू सॉल्व नहीं करता है प्रॉब्लम को. हमें जो लोगों के सामने दर्शाना है, और वो स्वच्छ भारत में ये शक्ति है क्योंकि उनकी पहुंच इतनी लंबी और दूर तक की है और उनके पास साधन है कि लोगों तक ये पहुंचाना कि सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए. सॉल्यूशंस होने चाहिए कि आप जहां पे हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, अगर आप 10 घर हैं, 20 घर हैं, 500 घर हैं, 1000 घर हैं, एक छोटा गांव है, आपको किस तरह से अपने इलाके का कूड़ा वहीं के वहीं निपटाना है.
सफाई की इस मुहिम में मोनिका अपने आप को खुशकिस्मत मानती है कि उन्हें इसके लिए पूरे परिवार का सपोर्ट मिल रहा है। घर में करना तो बहुत आसान था। मेरे घर वालों ने बहुत सहयोग दिया। मेरे बच्चा छोटा बेटा तो बहुत एक्साइटेड था। वो मेरा पार्टनर और चैंपियन बनके हमेशा मेरा साथ देता है। और अब हमारी हैबिट बन गई है कि हमें पेपर एक साइड रखना है, प्लास्टिक एक बैग में रखना है, किचन का कूड़ा अलग रहता है और कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता है। देश में करोड़ों महिलाएं देश का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए रात दिन एक कर रही हैं और इसी बीच ये बेटी देश को साफ करने, प्रदूषण मुक्त करने और पर्यावरण को बचाने की मुहिम में लगी हुई है। मोनिका से जो भी पहली बार मिलने के लिए आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। आपको पता है उसे रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलता है और रिटर्न गिफ्ट में कोई गुडी बैग नहीं मिलता है, बल्कि ये देखें 2 बिन्स मिलते हैं और साथ ही साथ एक प्रॉमिस भी मोनिका लेती हैं हर इंसान से जो पहली बार उनके घर में आता है कि वो अपने घर के कचरे को सेग्रीगेट करेगा। और इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलता है। मोनिका, मुझे वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी चाहिए आपसे। बिल्कुल मिलेगा आपको कविता, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 2 बिन्स और एक बैग। बैग में आप अपना सूखा कचरा रखेंगे, हरे बिन में आप अपना रसोई का गीला कचरा रखेंगे और लाल बिन में जो बिल्कुल रिजेक्ट और हैजर्डस वेस्ट है उसको डालेंगे। नई सोच के साथ और बदलाव के लिए आपको वादा दे रही हूँ और इसी के साथ, इस वायदे के साथ, और बहुत अच्छा लगा मोनिका आपसे मिलकर। और वाकई ऐसा लग रहा है कि जो एक साइलेंट आवाज थी उसे बुलंद आवाज में तब्दील कर दिया है आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो मिशन था, लेकिन उस मिशन को जब तक आप जैसी मोनिका का साथ न मिले तब तक देश में बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है। और इसी के साथ बेटिया के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक बेमिसाल बेटी के साथ होंगे आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज।